एक बिहारी 100 बीमारी की तरह होते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं वो पूरे समाज को खराब कर देते हैं। ये सब मेरे विचार नहीं है, ये इस देश के नेताओं के विचार है। और जब नेता ही ऐसा मानते हो तो उनकी जनता तो मानेगी ही। आज भारत में किसी को बिहारी कहना और गंदी गाली देना बिल्कुल समान माना जाता है। इस देश में अगर आप बिहार से हैं और किसी और राज्य में रहते हैं तो चांसेस इस बात के बहुत ज्यादा हैं कि आपको रेसिज्म फेस करना पड़ सकता है। सोचिए कितनी दुख की बात है कि देश के ऐसे राज्य के लोगों को जहां से इतने बड़े बड़े महात्मा निकले हैं उनको एक काला धब्बा समझा जाता है इस देश पे। आप नॉर्थ इंडिया में जाइए, आप साउथ इंडिया में जाइए, आप वेस्ट इंडिया में जाइए या आप ईस्ट इंडिया में जाइए, सब जगह बिहार के लोगों को एक हीन नजर से, एक हीन भावना से देखा जाता है। मगर सवाल ये है कि अपने ही देश के लोगों के लिए इतना हेट क्यों? आज हम इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके कारण बिहार शब्द को गाली की तरह यूज किया जाता है? और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिहार के लोगों के प्रति हेट की अगर हम शुरुआत देखें तो ये शुरू हुआ था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से। 1980s में महाराष्ट्रियन पॉलिटिक्स में बिहार के लोगों के प्रति इस हेट को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, क्योंकि मुंबई में उस वक्त लोकल्स के बाद सेकेंड लार्जेस्ट वर्किंग फोर्स जो थी वो बिहारियों की थी, जिसकी वजह से वहां के लोकल्स को कंपटीशन फेस करना पड़ता था। और क्योंकि बिहार से आए लोग वो ज्यादा मेहनती थे इसलिए कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता था। अब इस चीज को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने लोगों को अनऑफिशियल तरीके से सपोर्ट करना शुरू किया और कई बार ये सपोर्ट इतना ज्यादा हो जाता था कि दूसरे स्टेट से आए हुए लोगों को मारा पीटा जाता था, उनके बिजनेसेस, उनकी दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी जाती थी। और इस पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से बिहार के लोगों के प्रति वहां के लोगों में एक हेट की भावना जगने लगी। अब ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में ये सब पहली बार हुआ था, इससे पहले भी गुजरात और साउथ इंडियंस को वहां पर कुछ ऐसा ही फेस करना पड़ा था। इवन की 1960s में वहां के नेताओं ने एक नारा भी दिया था, लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, मतलब साउथ इंडियंस को यहाँ से भगा दो। अगर आज के समय की हम बात करें तो गुजरातीज या साउथ इंडियन कम्युनिटीज को उतना डिस्क्रिमिनेशन इस देश में फेस नहीं करना पड़ता है जितना कि बिहारियों को करना पड़ता है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि लीडरशिप, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनडेवलपमेंट। अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे तो आपको बिहार इन सब इंडेक्स में सबसे निचले स्तर पर दिखेगा, सबसे नीचे। तो इसीलिए आज के समय बिहार शब्द को गाली बनाने में जितना हाथ बाहर वालों का है उतना ही हाथ बिहार की गवर्नमेंट और वहां के लोगों का भी है। अब इस वीडियो में मैं यहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट का तो ठीक है कि गवर्नमेंट की गलती है, ये सबको पता है, पर इसमें वहां की लोगों की क्या गलती है? ऐसा मैंने क्यों कहा? अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार के लोग आज भी जाति और धर्म की गुत्थियां सुलझाने में लगे हुए हैं। वहाँ के लोग आज भी वोट देने से पहले मैनिफेस्टो नहीं, कैंडिडेट का सरनेम देखते हैं। अगर आप आज के ही सिनेरियो में बात करें तो अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और मोदी जब एज अ प्राइम मिनिस्टर गुजरात जाते हैं तो वहाँ बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, कॉलेजेस की बात करते हैं। लेकिन जब वही मोदी जी बिहार आते हैं तो राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम रिजर्वेशंस की बात करते हैं। क्या मोदी जी सिर्फ गुजरात के पीएम है, बिहार के प्रधानमंत्री नहीं है? इनफैक्ट बिहार के लोगों ने टोटल 39 सीट्स दिए हैं मोदी गवर्नमेंट को और वहीं पर गुजरात ने 26 सीट्स। लेकिन फिर भी गुजरात के लोगों के लिए बुलेट ट्रेन, और आपके लिए बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, बहुत सारे आपके जगह ऐसी है जहां पर ढंग से पटरियां भी नहीं बिछी है। अब इसमें मोदी जी या किसी पार्टी की गलती नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है कि बिहार के लोगों के लिए डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि मंदिर मस्जिद बने कि नहीं, रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं, 5 किलो अनाज फ्री का आएगा कि नहीं, पाकिस्तान में भुखमरी हो रही है कि नहीं। देखिए, मोदी जी गुजरात में जाकर जब बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, वहाँ की जनता उनसे डिमांड करती है इसलिए करते हैं, क्योंकि वहाँ की जनता को ये पता है कि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। इसलिए मैं शुरू में कह रहा था कि गलती आपकी है। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार के लोगों को सिंपैथी नहीं, समझदारी की जरूरत है। जरा सोचिए कि अगर बिहार में बॉम्बे, दिल्ली या गुजरात जैसी इंडस्ट्रीज लगा दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया जाए, तो क्या वहाँ के लोगों को बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी? अब अगर वहाँ भी लोग एजुकेशन पे ध्यान देने लगे तो उनको दूसरे राज्य में जाकर रिक्शा या ठेला नहीं चलाना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल बिहार की इमेज में काफी फर्क पड़ेगा। आपने कभी अपने जीवन में देखा है कि कोई गुजराती या कोई पंजाबी कोई ठेला या रिक्शा चलाता हो या कोई सामान ढोता हो? नहीं, ये सब काम करने के लिए लोग बिहारी लोगों को हायर करते हैं और ये बदलाव सिर्फ
एजुकेशन से ही पॉसिबल है। ये तभी बदलेगा जब वहाँ के लोगों की सोच बदलेगी। उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, धर्म की बात कब करनी है, एम्प्लॉयमेंट की बात कब करनी है। और जब आपको ये सब समझ में आ जाएगा तो आप खुद के लिए एक बेहतर लीडर चूज कर पाएंगे जो बिहार को आगे बढ़ाने की बात करेगा, ना कि आपको बेवकूफ बनाने की। और फिर आप देखेंगे कि दूसरे राज्यों में बिहार को लेकर मानसिकता कैसे बदलती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बिहार के लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी इस बारे में समझ बेहतर हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।